हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है स्टे और मूव ऑन। तो ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक था, उसके लिए मैं आज रीडिंग करने जा रही हूँ। ये आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, मतलब आप हस्बैंड वाइफ है, कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो तो भी देख सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एज़ यूजुअल 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। कार्ड से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है द मेंटोर। और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है द विजन। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, यानी या फिर जिन्होंने भी इस कार्ड से पाइल सिलेक्ट की है, द मीनिंग है द मेंटोर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आउल है और यहाँ पे एक कॉस्मोस है। कॉस्मोस मतलब एक कॉस्मिक एनर्जी है और ऊपर है ये आउल। तो यहाँ पे ना ये कार्ड का इस तरह का मीनिंग है कि विजन तो आपको दिया गया है, आपको एक इंट्यूशन पावर दी गई है, लेकिन अगर आप अपने इंट्यूशन पावर का उपयोग नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी में, इंट्यूशन पावर को मतलब एनहांस नहीं करेंगे, या फिर अपने जो सोल पर्पज़ है उसके ऊपर आप काम नहीं करेंगे, तो आपको ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस का सामना फेस करना पड़ेगा। और इसी तरह का कुछ आपको फेस करना पड़ा है आपकी ज़िंदगी में, इसीलिए आप ये रीडिंग देखने के लिए आ गए हो कि स्टे और मूव ऑन। तो इस इंसान के साथ में आपको स्टे करना है या मूव ऑन करना है। ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल आपकी ज़िंदगी में आया, चैलेंज आपकी ज़िंदगी में आया आपकी अवेकनिंग के लिए। ये अवेकनिंग को शो करता है, ये जो लाइट है एनलाइटनमेंट को शो करता है। आपके विजन को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। ओके यस, स्ट्रेंथ एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है। दोनों भी कार्ड एनलाइटनमेंट को शो करते हैं, एक विजन को शो करते हैं, एक पावर को शो करते हैं। सोलर प्लेक्सस, यस ऑल टाइड अप का कार्ड है। कुंडलिनी एक्टिवेशन को शो करते हैं। यस, किसी जर्नी में हैं आप। फाइल नंबर 1 डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, अटैचमेंट, द टेम्पल पाथ एंड द मून, गॉडेस ऑफ द मून। तो पाइल नंबर, नहीं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। पाइल नंबर 1 ध्यान से सुनिए। मैंने जैसे कि बोला, ये विजन द मेंटर का कार्ड आया था, तो आपका विजन क्लियर करने के लिए, आपका एक लाइफ पाथ जो है आपको दिखाने के लिए, आपका सोल पर्पस आपके सामने लाने के लिए आपके ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल लाया गया। मुझे लगता है कि आप अपने ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ अपने पर्सनल लाइफ में ही बिज़ी रहे, आपने अपने ऊपर काम नहीं किया। आपका कर्मा रिलीज़ होना था, कार्मिक पार्टनर के साथ में आप मतलब यूनियन में आ गए और वहाँ पे आपका
ब्रेकअप हुआ, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है और यहाँ पे थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुअल आए हुए हैं और स्ट्रेंथ के नीचे है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, और आर्कएंजल चैमुअल के नीचे जो है कार्ड वो है अटैचमेंट, यानी कि आपका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, या फिर मतलब इस तरह का एनर्जी है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली ये हो क्या गया रहा है। मुझे इस मतलब एनर्जी में रहना है, इस पार्टनर के साथ में रहना है, या फिर मुझे मूव ऑन करना है। तो यहाँ पे मूव ऑन करने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे जर्नी है, एक जर्नी जो है एनलाइटनमेंट की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। यहाँ पे 11 नंबर है, ये एक डिवाइन मतलब डिवाइन एंजल नंबर है जो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में आता है। अभी देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है और यहाँ पे जो है आर्कएंजल चैमुअल, ये सोलर प्लेक्सिस का कार्ड है। ये भी सोलर प्लेक्सिस चक्रा को रिप्रेजेंट करता है, ये भी सोलर प्लेक्सिस चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। ये मतलब ये जो है पहला कार्ड, इसको लियो है, ये राशि लियो है, और ये भी सोलर प्लेक्सिस चक्रा का कार्ड है, लियो राशि, यानी कि इसका रूलिंग प्लैनेट जो है सूर्य है, और यहाँ पे जो है मून है, सन भी है, मून भी है, डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन, इसकी यूनियन होने के अभी चांसेस है। इसी की वजह से कर्मा रिलीज़ हुआ है, उसके बाद में हीलिंग होगी, हीलिंग के बाद में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए मूव ऑन करना यही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपकी जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, और ये जो आपकी रूड अवेकनिंग की गई है, रूडली आपको अवेकन किया गया है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब आपका एक तो डिवोर्स हो सकता है, पार्टनर आपका एक्सपायर, मुझे एक्सपायर नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है कि सेपरेशन लग रहा है, डिवोर्स, टोटली डिवोर्स, या फिर ऐसे टॉक्सिक माहौल में आप हो कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि ये आपके साथ में हो क्या रहा है। मुझे ये इस इंसान के साथ में रहना भी है या नहीं रहना है, भगवान मुझे गाइड कीजिए। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि आपकी आ गई है। ये मेरी रीडिंग जो है टीनेजर्स से लेके 52 अबव तक लोग देख रहे हैं। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 5 की एनर्जी 2 बार आ चुकी है। यहाँ पे 34 यानी कि 7, 3 + 4 = 7 एंड 5 + 2 = 7। यहाँ पे केतु का बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। केतु और बुध, मैं बताती हूँ क्या है। यहाँ पे भी 5 नंबर है, वापस बुध को शो करता है। यहाँ पे 3 नंबर है, ये 11 नंबर भी है। यहाँ पे 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 11 11 11 11 111 दिखेगा, 22 22 222 दिखेगा, 10 नंबर दिखेगा, 55 55 555 दिखेगा, और 77 777 भी आपको दिखेगा। अभी यहाँ पे बुध का जो नंबर है, बुध यानी कि 5 नंबर जो है बुध को शो करता है। तो बुध जो है वाणी का कारक है। वाणी यानी कि बोलना। तो यहाँ पे मुझे अब्यूज़िव रिलेशनशिप दोनों में दिखाई दे रही है कि दोनों ने, या फिर आपके पार्टनर ने आपको, करंट पार्टनर ने, या फिर आपका जिसके साथ में आपको मूव ऑन करना है, स्टे करना है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसने आपको बहुत ही गलत शब्द का प्रयोग आपके लिए किया गया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके लिए बहुत ही मतलब एक लोअर लेवल पे जाके सामने वाले पर्सन ने आपके साथ बात की है, जिसकी वजह से आप हर्ट हो चुके हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप ये भी सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मून एनर्जी है, तो ये आप सोच भी रहे हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, और यहाँ पे आप भगवान से ऐसे बोल रहे हो कि भगवान, ये किस तरह का पार्टनर आपने मेरी ज़िंदगी में लाया जिसके ऊपर संस्कार ही नहीं है, जिसको भगवान का डर ही नहीं है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे 7 की एनर्जी है, तो केतु की एनर्जी है। केतु इल्यूजन क्रिएट करता है, केतु कर्मा रिलीज़ करवाता है। यहाँ पे बहुत मतलब एक इल्यूजन में से आपको बाहर निकाला गया है, क्योंकि टेम्पल पाथ का कार्ड है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाया जा रहा है, ये मुझे क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। केतु जब भी आएगा, केतु जब भी एक तो केतु का महादशा आपका हो सकता है, या फिर केतु एक गलत इफेक्ट दे रहा रहेगा आपके बर्थ चार्ट में, तो वहाँ पे आपके पार्टनर के साथ आपका पहला ब्रेकअप हो जाएगा। ये ब्रेकअप करवाएगा ही,
सवाल ही नहीं है। अगर ऐसा है तो सवाल ही नहीं है। अपने बर्थ चार्ट में देखिए, केतु एक तो नेगेटिव इफेक्ट देता रहेगा, अदरवाइज़ केतु की महादशा आपको चालू रहेगी 100%। केतु अपने पार्टनर से आपको दूर करवाएगा, स्पिरिचुअलिटी में लाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्पल पाथ भी है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ एंड ये कार्ड भी है, सोलर प्लेक्सिस, तो 100% एंड जर्नी का कार्ड है। सन है, मून है, तो 100% आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो। केतु का यहाँ पे इंटरवेंशन 100% रहेगा, कर्मा रिलीज होगा, बाद में हीलिंग होगी और आप बाद में अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलोगे। यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी मुझे वापस फील हो रही है। फिर भी हम लोग टैरो से देखते हैं कि क्या आ रहा है। ये अनफोल्ड हुआ, ये ले लूँगी। यस, मैंने बोला ना सन की एनर्जी है, सन आ गया यहाँ पे। देखिए सन भी है, मून भी है। कार्ड आ गए हैं तो लेना पड़ेगा। दो कार्ड आ गए हैं। यस, देखिए बात वापस स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है और यहाँ पे आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून और यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स। तो पाइल नंबर 1 मैं क्लियरली यहाँ पे आपको बोल रही हूँ कि आपके लाइफ में 2 पर्सन हैं आपकी ज़िंदगी में। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या ना हो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में 2 पर्सन यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्लियरली यहाँ पे एनर्जी आई हुई है। यहाँ पे जो है आपके पर्सन का जो नेचर मुझे दिखाई दे रहा है, एक झगड़ालू किस्म का इंसान, एक स्टबन, एक इगोइस्टिक पर्सन, जो भी है मेल फीमेल मुझे नहीं मालूम किस चीज़ का इस इंसान को ईगो है ना, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है कि एकदम सुंदर है दिखने में इसलिए ईगो है, या फिर एकदम हाईली क्वालिफिकेशन है इसके हाईली क्वालिफाइड है इसका ईगो है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे नहीं लग रही है। हाँ, क्वालिफाइड है लेकिन इतना गुरूर करने वाला, इतना मगरूरी करने की जैसी एनर्जी यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है ना कि हम करें सो कायदा, मैं जो बोलूँगा वही सही है, मैं जो बोलूँगी वही सही है, यही करना पड़ेगा, उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। इस तरह का इंसान आपके लाइफ में आया था, ये आपका कर्मा था, आपने कर्मा रिलीज़ किया हुआ है। हर वक्त ये इंसान ने आपके साथ झगड़े किए हैं। आपके मुझे यहाँ पे जो भी आपके इर्द गिर्द आते थे, आपके फ्रेंड्स हो या फिर आपके रिलेटिव्स हो, आपके कलीग्स हो, या जो भी घर में आते थे या फिर इनके कांटेक्ट में आते थे, ये इंसान ने कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया है। उनके सामने भी आपका अपमान ही किया है, इंसल्ट ही किया है। किसी के साथ में इसने अच्छा रिलेशन रखा ही नहीं है। इसको ना सब लोग मतलब पसंद ही नहीं करता कोई, इस तरह की एनर्जी है। क्योंकि ये इसकी वाणी ही ऐसी है कि लोग इस इंसान के साथ में डिस्टेंस बना के चलना बहुत प्रिफर करते हैं। लोग इनसे दूरियां बना के चलना पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं, आप हो या फिर आपके रिलेटिव है या फिर आपके कोई भी लोग हैं जो आपसे मतलब जुड़े हुए हैं, वो इंसान वो लोग जब आपके साथ में या फिर आपके पर्सन के पास आते हैं एक इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए, तो ये इंसान उनसे दूर चला जाता है। ये इंसान कभी भी
प्यार के बदले प्यार नहीं देता है, ये इसका नेचर ही नहीं है। ये रूडली ही बिहेव करेगा, रूडली ही बात करेगा, और ये इंसान में इमोशंस की बहुत कमी है, इसमें रूडनेस, ईगो बहुत भरा पड़ा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सोर्स के कार्ड है तो इसका दिमाग कुछ अलग ही लेवल पे चलता है, एक अलग ही तरह का इसकी सोच है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये इंसान वैसे तो हार्ड वर्किंग नेचर का है, लेकिन वहाँ पे भी, काम की जगह पे भी इसकी किसी के साथ में नहीं बनती है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वहाँ पे भी इसके रिलेशंस किसी के साथ में भी अच्छे नहीं हैं। ये सिर्फ काम से मतलब से लोगों का इस्तेमाल करना जानता है, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग एक निगेटिव सोचने वाला इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक सन का भी कार्ड है और यहाँ पे स्टार का भी कार्ड है, लेकिन उसके साथ में ही 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे आपके नेम फेम के साथ में ये इंसान का जुड़ना, ये आपके डेस्टिनी में ही था, आपके साथ में जुड़ना, क्योंकि आप एक नॉलेजेबल इंसान हो, आप एक समाज में आपकी एक इज्जत है, रिस्पेक्ट है, आप पॉलिटिक्स से भी बिलोंग करते होंगे, पॉलिटिशियन आप हो सकते हो, या फिर आप एक बिजनेसमैन हो सकते हो, आपका वर्क प्रोफेशन चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी समाज में एक इज्जत है, आपकी समाज में एक आपका ओहदा है, चार लोग आपको जानते हैं। लेकिन इस तरह का इंसान आपके डेस्टिनी में होना, ये आपका कर्मा था, जो कर्मा ख़त्म हो चुका है। ये इंसान ने आपको हर्ट करना था, उतना हर्ट आप हो चुके हो, और अभी आपको यहाँ पे इस इंसान से मूव ऑन करने की, यहाँ पे देखिए मूव ऑन की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जाना है, यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट है, यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा रही है। स्ट्रेंथ के कार्ड 2 बार यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे व्हील है, तो व्हील भी ट्रैवल को शो करता है, व्हील जर्नी को शो करता है। जर्नी कौन सी? तो डेस्टाइन्ड जर्नी, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन की होती है, क्योंकि स्ट्रेंथ के कार्ड ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन को शो करते हैं। वापस सन, स्टार, मून, सन, ये सभी चीज़ें सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी को शो करती है। इसी की वजह से यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो कर्मा को शो करता है, कर्मा रिलीज़ करने को शो करता है, एक अवेकनिंग को शो करता है, एक रूड अवेकनिंग को शो करता है, एक स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग, एक रूड अवेकनिंग आपकी हुई है। मतलब आपको समझा नहीं गया है, आपके ऊपर हर वक्त मतलब ना इस इंसान को ना ट्रस्ट ही नहीं था, आपके ऊपर हर टाइम डाउट लेना, हर वक्त आपके साथ में झगड़ा करना, हर वक्त आपके मतलब किसी के साथ में भी, ना फैमिली के साथ में, ना आपके कलीग्स के साथ, आप फ्रेंड्स के साथ में कभी आप एंजॉय करने गए तो भी वहाँ पे आपके ऊपर डाउट लेना कि कहीं आपका कहीं अफेयर तो नहीं है, और आपके मतलब आप कहीं गए बाहर तो वहाँ पे भी कौन था, क्या था, ये चीज़ें आपकी मतलब आपके बारे में की गई है। बहुत मतलब एक छोटी छोटी बातों में आपके ऊपर नज़र रखी गई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे पैसा भी बहुत मायने रखता है, पैसे के लिए भी ये सभी चीज़ें हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पैसे के ऊपर किसी की बुरी नज़र हो सकती है, आपके पार्टनर की, या फिर आपका जो भी ये अभी कार्मिक पार्टनर था उसकी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसी की वजह से ये सभी चीज़ें हुई है। लेकिन अभी जो है आप अपने कर्मा रिलीज़ कर चुके हो, आपने जितना देना था उतना दे दिया है, और अभी जो है आपकी रियल जर्नी जो आपके डेस्टाइन पार्टनर के साथ में है वो शुरू होगी। अभी आपका डेस्टाइन पार्टनर कैसा रहेगा ये हम लोग देखेंगे। डेस्टाइन पार्टनर कैसा रहेगा, प्लीज़ डेस्टाइन पार्टनर कैसा रहेगा, न्यूज़ गाइड कीजिए। नाइन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए, और 10 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए।
आइल नंबर 1 क्लियरली मैं बताती हूँ कि यहाँ पे आपका ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। पहले आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है और 9 की ही वापस एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड। 9 नंबर मार्स का नंबर होता है, ये मार्स का ईयर है। ये मार्स के ईयर में 2025 में बहुत सारे लोगों की रिलेशन ख़त्म भी हो गई। मतलब लास्ट जो शनि का सैटर्न का जो ईयर था उसमें करवा रिलीज़ हो गया और यहाँ पे आपका पार्टनर जो है उसके साथ में आपकी दूरियां भी होगी, रिलेशंस ख़त्म भी होंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ भी होगा कि क्योंकि आपने जो भुगता है ना उसकी वजह से आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे कि मेरे लाइफ में आने वाला पार्टनर मुझे अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर जैसे पहले हुआ है ऐसे ही मेरे साथ में वापस होगा। तो आपको मैं क्लियरली बताऊं कि यहाँ पे केतु की एनर्जी तो है क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड है और 7 यहाँ पे चैरियट का कार्ड है जो 7 की एनर्जी को ही शो करता है। तो 7 की एनर्जी आपकी अभी शुभ फल देगी। केतु जो है, केतु ने आपके कर्मास तो रिलीज़ करवा लिए, लेकिन अभी जो है आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर ये आपकी ज़िंदगी में आएगा क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। आपको पता चल चुका है कि आप कौन सी जर्नी में हो। आप अपने चक्रास पे काम कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा ये, क्योंकि अगर जब तक आप अपना ऑरा जो है क्लीन नहीं करते और आप पावरफुल नहीं करते, चक्रास पे काम नहीं करते, तब तक ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आने से रहा। तो ये पार्टनर अगर आपको मैनिफेस्ट करना है अपनी ज़िंदगी में तो आपको चक्रा पे काम करना पड़ेगा क्योंकि आपका सोल पर्पज़ ही है स्पिरिचुअलिटी। तो हीलर हो आप लोग, ये आपकी हीलिंग क्वालिटीज़ मुझे पता नहीं है कि किस तरह की है। आप एक डॉक्टर हो सकते हो, सर्जन हो सकते हो, या फिर आपका मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, आपका टच हीलिंग टच हो सकता है, आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हो, कि कोई किसी भी चीज़ से आप लोगों को हील करोगे। ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम मैंने बोला तो यहाँ पे देखिए चैरियट का कार्ड ट्विन फ्लेम को शो करता है। तो ये यहाँ पे एक जल्द ही ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाला है क्योंकि चैरियट का कार्ड जर्नी को शो करता है। 8 ऑफ वॉन्ड ये भी जर्नी को शो करता है। स्पिरिचुअल जर्नी के 2 कार्ड्स यहाँ पे वापस आ चुके हैं। ये डेस्टाइन कनेक्शन है, एयर ट्रैवल इन्वॉल्व है, या फिर यहाँ पे सोशल मीडिया इन्वॉल्व है, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है। ट्रैवल करके ये इंसान आपके ज़िंदगी में आएंगे या आएंगी, लेकिन आप ये इंसान भी फेमस पर्सनैलिटी रहेगी। ये भी इंसान अपने लाइफ में फेमस रहेंगे या फिर किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहेंगे। इनके अंडर भी लोग काम करते रहेंगे। इनके पास मतलब गाड़ियाँ रहेंगी, एक ही नहीं ज़्यादा गाड़ियाँ, क्योंकि यहाँ पे 2 हॉर्सेस बोलो या फिर कोई भी जो रथ है तो 2 हॉर्सेस और यहाँ पे 1 हॉर्स। तो यहाँ पे इनके पास एक से ज़्यादा गाड़ियाँ रहेंगी। इनके फॉलोअर्स भी बहुत रहेंगे। ये सोशल मीडिया पे कुछ करते रहेंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है ना 8 ऑफ वॉन्ड का यहाँ पे कार्ड है, सोशल मीडिया के थ्रू आपकी ज़िंदगी में आएगा, या फिर आपका और इनका सोशल मीडिया में मीडिया के थ्रू कांटेक्ट रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप बात करोगे फ़ोन पे, टेक्स्ट मैसेजेस, इस तरह से कांटेक्ट आप करते रहोगे। जब ये इंसान आपके ऑरा में आएंगे या फिर आपके साथ में कनेक्शन में आएंगे, उसके बाद में शादी होने तक थोड़ा सा गैप रहेगा क्योंकि आपके ट्रस्ट इश्यूज़ तब तक रिलीज़ होने पड़ेंगे ना। जब तक आपके ट्रस्ट इश्यूज़ है ये इंसान आपके ज़िंदगी में एज मतलब लाइफ पार्टनर कैसे आएगा, तो आपके जब तक ट्रस्ट इश्यूज़ है तब तक आपका रिलेशन तो होगा, मतलब इंटरेक्शन तो होगा, लेकिन शादी होने में थोड़ा सा वक्त जाएगा। आप इसीलिए आपको चक्रास पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मेहनत है। चक्रा पे आपको डेली बेसिस पे आप मेडिटेशन कीजिए, आपके चक्रास बैलेंस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी आपके एनर्जी में टेम्पल पाथ भी आया था और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का भी कार्ड आया था। तो हीलिंग आपको ज़रूरी है, अपने आप को हील करना है। उसी के बाद में ये जो एनर्जी है ना, ये 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, प्रेशर की एनर्जी, किसी के दबाव की एनर्जी, आपके ऊपर किसी मतलब अपने फैमिली मेम्बर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एनर्जी, ये एनर्जी में से आप बाहर निकलोगे और जो आपकी ज़िंदगी की एम्प्रेस है उसको आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एक लग्जरी लेके आएगी, एक लग्जरियस लाइफस्टाइल लेके आएंगे या आएंगे, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा।
ये एक प्योर सोल है, एक प्योर पर्सन है। ये इंसान दिखने में भी बहुत खूबसूरत रहेंगे, या अगर मेल है तो गुड लुकिंग हैंडसम रहेंगे। एक लग्जरियस लाइफ ये जीते रहेंगे। नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस इनके पास में रहेगा। ये जब जैसे ही आपकी ज़िंदगी में आएंगे आपकी ग्रोथ शुरू होगी। ये इंसान जिसकी भी लाइफ में जाएगा ग्रोथ लेके जाएगा, सक्सेस लेके जाएगा। ये इंसान खुद आपको ऑफ़र करेंगे। जब ये ऑफ़र करेंगे आप ये एनर्जी में रहेंगे। आप हीलर तो है आप, लेकिन आपको डाउट है, डाउटफुल एनर्जी है। लेकिन आपके जैसे ही इमोशनल इंसान ये है, आपके जैसे ही एक स्पिरिचुअल इंसान ये भी है। यहाँ पे देखिए लवर्स का कार्ड भी आया हुआ है। तो 100% ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है। हिडन चीज़ें हैं अभी तक सामने नहीं आई है, किसी किसी के सामने आई भी रहेगी तो भी अभी तक इंटरेक्शन या फिर दोनों ने कन्फेस नहीं किया है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर कन्फेस भी किया है तो भी थोड़ी सी डाउट की एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टिस आई है। तो हिडन चीज़ें यहाँ पे लाजमी हैं। लेकिन यहाँ पे एक, अरे बाप रे क्या कार्ड्स हैं, न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत 100% होने वाली है। यहाँ पे ये इंसान मतलब एक हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में भी रहेंगी, एक लविंग केयरिंग एनर्जी में भी रहेगी, एक जहाँ पे रूड बनना है, स्ट्रिक्ट बनना है स्ट्रिक्ट भी बनेंगी। इसमें सब क्वालिटीज़ रहेंगी, इसीलिए एम्प्रेस का कार्ड आया है। और यहाँ पे देखिए सॉरी, टू ऑफ कप्स का कार्ड है। इक्वल गिव एंड टेक होगा। ये इंसान आपके ज़िंदगी में एक तो आपका हायर लेवल सोलमेट है या फिर आपका ट्विन फ्लेम है, इसका कंफर्मेशन ये सभी कार्ड से मुझे मिल रहा है। इसीलिए मैंने कार्ड लिया और नीचे 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 सब कुछ कार्ड लग लग के आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स जोड़ी है। 100% आप डेस्टाइन पार्टनर हो। यहाँ पे एम्प्रेस है। क्लियर कट डेस्टाइन पार्टनर की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है। आपको क्लियरली यहाँ पे मूव ऑन करने की सलाह दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो पार्टनर है आपका कार्मिक पार्टनर है या फिर था, जिससे आप मूव ऑन कर गए हो। लेकिन अभी जो है आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी का समय आ गया है। केतु के बैड इफ़ेक्ट्स निकल चुके हैं। और केतु देखिए, केतु की महादशा होने के बाद में शुक्र की महादशा आती है। तो केतु की महादशा में आपका एक पार्टनर निकल जाएगा, और शुक्र की महादशा में, क्योंकि यहाँ पे भी 6 नंबर है, ये लवर्स का कार्ड 6 नंबर को शो करता है, यहाँ पे भी शुक्र है, ये भी और 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो एक लाइफ पार्टनर को, एक डेस्टाइन पार्टनर को शो करता है। तो यहाँ पे अपने डेस्टाइन पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए गुरु का जैसा ये होना चाहिए ना आशीर्वाद, शुक्र का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी होता है मतलब लव लाइफ के लिए। तो ये तो यहाँ पे केतु महादशा के बाद में, अगर महादशा आपको चालू है, केतु महादशा के बाद में शुक्र की महादशा शुरू होने वाली होगी। तो 100% आपके ज़िंदगी में आपका डेस्टाइन लाइफ पार्टनर आएगा। देखते हैं कि इम्यूनोलॉजी से क्या गाइडेंस मिलता है। वर्क थ्रू योर फियर्स, आपके फियर पे आपको काम करने के लिए बोला गया है। आपके जो फियर यानी कौन से हैं, ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसा वापस तो नहीं होगा ना, ये रिपीट तो नहीं होगा ना, ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा या करूँगी, ये फियर है। इसके ऊपर आपको काम करना है। आपको समझना है कि बार बार चीज़ें नहीं होती, बार बार कर्मा लौट के नहीं आता। एक ही बार अगर आपने रिलीज़ किया है तो वापस यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो आपका पास्ट है, आपको पीछे खींचता है, तो आपको खींचा नहीं जाना है, पीछे नहीं जाना है। आपकी जर्नी आगे है, आपकी जर्नी प्रॉस्पेरिटी की तरफ है, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है। अ विन विन, मेरा बहुत फेवरेट ये डेक में कार्ड है, तो ये अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट आपके लिए आ गया है। और क्या मैं बोलूँ आपके लिए, देखिए मैंने क्या बोला था, बॉटम एनर्जी में मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आपको मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जर्नी में हो। ट्रस्ट, यस यस यस, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड, ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ है। ट्रस्ट करना सीखिए। यूनिवर्स का जो लॉ है ना, उसके ऊपर ट्रस्ट करना सीखिए। रोमांस ऐड हो रहा है, देखिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं।
आपके सामने ही शफल किया, नॉट द राइट टाइम। किसी किसी के लिए ये राइट टाइम नहीं है, आपकी मतलब हीलिंग हुई नहीं है, आपको हील करना पड़ेगा अपने आप को, तभी जाके ये जो पर्सन है, इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन है, किसके साथ में कम्युनिकेशन है, तो ये कौन जो पार्टनर अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ नहीं है, इसके साथ में नहीं है, कम्युनिकेट कीजिए अपने यूनिवर्स के साथ, अपने भगवान के साथ, अपने एंजल्स के साथ। मतलब आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, पूछिए ना यूनिवर्स से, एंजल से पूछिए कि मुझे ये एंजल्स मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आपको मुझे ये चीज़ दिखाओ, एक रोज़ फ्लावर दिखाओ, किस तरह के रोज़ फ्लावर, ऑरेंज कलर के रोज़ फ्लावर, ऐसा कुछ अटपटी चीज़ ये कीजिए। आप जैसे ही नेक्स्ट डे कहीं ना कहीं पे आपको ऑरेंज कलर के फ्लावर दिखेंगे। यूट्यूब खोलोगे तो कभी नहीं आएगा, ऑरेंज कलर के फ्लावर आएंगे। फेसबुक खोलोगे, ऑरेंज कलर के फ्लावर, कहीं ना कहीं पे ऑरेंज कलर के फ्लावर आपको दिखेंगे। रोज़ फ्लावर बोलोगे आप तो रोज़ फ्लावर दिखेंगे। जो भी बोलोगे आप बोलोगे, अगर पिकॉक के फेदर दिखाओ, पिकॉक फेदर आपको दिखेंगे, 100% दिखेंगे। एंजल कम्युनिकेशन करते हैं, एंजल कम्युनिकेट करते हैं, एंजल हमारे क्वेश्चन के आंसर्स हमको देते ही है, तो आपको सिर्फ उनको पूछना है क्वेश्चन। एंजल हमारे आंसर्स देने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम लोग कुछ पूछते ही नहीं हैं। यहाँ पे चांद तारा है, चैरियट को कंफर्म कर रहा है। आप मुस्लिम कम्युनिटी से हो सकते हो, या फिर यहाँ पे चैरियट में भी चांद तारा है और यहाँ पे स्टार है, तो ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे देखिए बाइसिकल है, 2 व्हील्स है, चक्रा बैलेंसिंग को शो करते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को शो करते हैं, सोलमेट कनेक्शन को शो करते हैं। यहाँ पे ट्रिनिटी है, माइंड बॉडी एंड सोल, इनके साथ में आपका अलाइनमेंट पे आना ज़रूरी है। इसके लिए जो है मेडिटेशन ज़रूरी है। आपका माइंड बॉडी एंड सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, अभी भी टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हो, आपको समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे फ़िश है, फ़िश जो है प्रॉस्पेरिटी को लाता है, अबंडेंस को लाता है। फ़िश एक देखिए, फ़िश जो है एक वाटर एनर्जी को शो करता है या फिर इमोशनल एनर्जी को शो करता है। और यहाँ पे आया है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, और यहाँ पे भी 2 फिश है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको बताया जा रहा है कि मेडिटेशन आपके लिए कितना ज़रूरी है। यहाँ पे एक क्रॉस आया है, आप तो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो सकते हो, या फिर ये क्रॉस आपकी स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, आपकी जर्नी को शो करता है, आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन को शो करता है, आपके मतलब एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को शो करता है। यहाँ पे ये सी हॉर्स आया है, सी हॉर्स भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ही शो करता है। यहाँ पे डेस्टाइन पार्टनर की एंट्री को शो करता है, एक पावर को शो करता है। इसीलिए 2 बार आपके इसमें स्ट्रेंथ आया है, क्योंकि आपको पता ही होगा, हर वक्त मैं बोलती हूँ कि ये सी हॉर्स जो मेल रहते हैं वो बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं, वही जो मेल सी हॉर्स रहते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को जन्म देना यानी कि किसी आपके केस में किसी एक नए रिश्ते को जन्म देना, एक नया रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, इसको कंफर्मेशन मिल रहा है मुझे यहाँ पे। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रेजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी इस रीडिंग में। फाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी द विजन का कार्ड सिलेक्ट किया है। यहाँ पे मुझे देखिए, यहाँ पे 2 आउल है। पाइल नंबर 1 and 2 कनेक्टेड मुझे लग रहा है, पाइल नंबर 1 में भी आउल था। यहाँ पे देखिए 2 आउल है, लेकिन दोनों के बीच में दूरियां हैं, मतलब एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं। वो वहाँ पे बैठा है, वो डाली पे, ये यहाँ पे बैठा है। ये मुझे यहाँ पे ना आपका कनेक्शन ऐसा लग रहा है कि दोनों ने भी
एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है, जो भी बातें हैं दिल ही दिल में हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको यहाँ पे मतलब ये कोई कुछ वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये रिश्ते में रहना ठीक है या फिर इससे मूव ऑन करना ठीक है। ये चीज़ें आपकी मुझे दिखाई दे रही है। आप ये इंसान को बहुत चाहते हो, यहाँ पे देखिए आपको पता है कि ये इंसान से आपका कोई रिलेशन है या फिर ये कनेक्शन है, ये आप इसको ना आपका अपना डेस्टाइन पार्टनर मानते हो। डेस्टाइन पार्टनर ज़रूरी नहीं है ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट ही हो, लेकिन जो भी है कार्मिक भी होगा तो भी ये आप ऐसा आप एक पुल महसूस करते हो, आप एक खिंचाव महसूस करते हो, आपको लगता है कि आपका इनके साथ में कुछ ना कुछ तो कर्मा जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए एक अवेकनिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक लाइट है, यहाँ पे मून दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपकी थर्ड आई मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी थर्ड आई पे आप कुछ काम कर रहे हो या फिर आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आउल आता है तो इंट्यूशन पावर को शो करता है, थर्ड आई को शो करता है। तो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि ये इंसान के साथ में आपका कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, लेकिन इस इंसान से आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये रिश्ते में रहना है या नहीं है। ये रहना मतलब अक्लमंदी साबित होगी या मूव ऑन करना अक्लमंदी साबित होगी, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। देखते हैं कि अभी यूनिवर्स क्या गाइड करता है। मुझे लगता है ना कि पायल नंबर 2 आप लोगों को ना कहीं जाके ऐसा अंधेरे में बैठ के थोड़ा सा मतलब एक अकेले में बैठ के मेडिटेशन करना वगैरह आपको पसंद हो सकता है। आपको कहीं ना क्लैरिटी नहीं मिल रही, इसकी वजह से आप थोड़ा सा नर्वस भी हो गए हो, आप थोड़ा मतलब आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, इस तरह की एनर्जी। यस देखो ऑल टाइड अप का कार्ड आ गया, अकेले की एनर्जी। मैंने बोला ना आपको अकेला रहना पसंद है, अकेले में मेडिटेशन करना आपको पसंद है, अंधेरे में जाके मतलब एक ब्राह्म मुहूर्त पे उठ के थोड़ा सा या फिर मॉर्निंग में जल्दी उठ के मेडिटेशन करना आप। यस 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 बोला ना मैंने मेडिटेशन, और मेडिटेशन का कार्ड आ गया रेस्ट एंड रिजुविनेशन। आपको ट्रस्ट हो रहा है, इश्यूज़ हो रहे हैं कि आप नहीं कर पा रहे हो ट्रस्ट, कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है देखते हैं अभी। यहाँ पे है 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, यहाँ पे थिंकिंग मैन, यहाँ पे है द वर्ल्ड, और यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड। यहाँ पे आ गया है एंजल ऑफ बैलेंस। देखिए किस तरह के कार्ड आ गए, तीनों कार्ड मैं ले रही हूँ। देखिए पाइल नंबर 2, पहली बात आपके इर्द गिर्द यहाँ पे एंजल आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। एंजल के ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है ही है, क्योंकि यहाँ पे आपके स्प्रेड में यहाँ पे एंजल आ गए हैं, यहाँ पे एंजल है 1 2 3 4 एंजल्स आपके इर्द गिर्द मतलब आपके स्प्रेड में आ चुके हैं। इंट्यूशन पावर के बारे में मैंने बोला, थर्ड आई के बारे में बोला, ये कार्ड आ चुका है जो थर्ड आई को शो करता है। आपको इंट्यूशनली लगता है कि ये इंसान के साथ में आपका कुछ ना कुछ कर्मा है, कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ रिलेशन है, आप टेलीपैथिकली दोनों भी कनेक्टेड हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप हीलिंग कर रहे हो या फिर आपको हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे 4th चक्रा आर्कएंजल रफेल है, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप हीलिंग करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, क्योंकि मेडिटेशन मैंने बोला मेडिटेशन का कार्ड आ गया, मेडिटेशन आप करते हो यहाँ पे, लेकिन आपको ना अभी ट्रस्ट इश्यूज होने लगे हैं। आप ना मतलब आप ऐसा हो रहा है ना कि आप भगवान से लिटरली बात करते हो, आप हो या नहीं हो, आपको ये दिखता है भी या नहीं है। मैं इतना कर रहा हूँ या इतना कर रही हूँ, आप तक पहुँचती भी है मेरी आवाज़ या नहीं है। मैं इतना हीलिंग कर रही हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ भगवान से कि मैं इतना हीलिंग कर रही हूँ, आपके पास पहुँचता भी है, मेरी आवाज़ आप तक पहुँचती भी है, मैं हीलिंग कर रही हूँ, आपको आपका नाम जाप कर रही हूँ, मेरा जो कर रही हूँ वो हील तो हो रहा है, आपके पास पहुंच तो रहा है। ये इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप भी लिटरली यही सोचते हो या ऐसे ही बात कर रहे हो अपने भगवान के साथ में। अब किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोच रहे हो, थिंकिंग मैन का कार्ड आया हुआ है, और आप चाहते हो इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना, और आप इस इंसान की भी हीलिंग कर रहे हो। आप हीलर हो, आपको हीलिंग की नॉलेज है, और आप इस इंसान को भी हील कर रहे हो, फिर वो क्रिस्टल के थ्रू हो, एंजल्स के थ्रू हो, या फिर किसी और तरीके से हो, क्योंकि हीलिंग के 2 कार्ड्स आ गए हैं। थिंकिंग मैन, इनके हाथ में क्रिस्टल है,
यहाँ पे फेदर है, यहाँ पे आर्कएंजल रफाएल है। किसी भी तरह से, और यहाँ पे मेडिटेशन है। मेडिटेशन करते करते आप एंजल को भी रिक्वेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स को भी रिक्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप रेकी से ही मेडिटेशन करते हो, रेकी मेडिटेशन, तो वहाँ पे भी आप बोल रहे हो कि अगर ये मेरा डेस्टाइन पार्टनर है या फिर मेरा जो भी इसके साथ में रिश्ता है, अगर ये होने वाला है तो इनके भी चक्रास को हील करो, हम दोनों का रिश्ता बैलेंस करो। इसीलिए एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे डिसीट का कार्ड है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। आपको पता है कि ये इंसान के साथ में यहाँ पे आपकी जर्नी लिखी हुई है। वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे जर्नी लिखी हुई है। आपको इसमें बैलेंस लाना है, आपके लाइफ में बैलेंस लाना है। आपको पता है कि ये इंसान के साथ में यहाँ पे किसी किसी के लिए मुझे ये आपका कोई कार्मिक पार्टनर से आप मूव ऑन कर रहे हो, ये भी लग रहा है। और उसके लिए आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। और आप जैसे पहले पाइल में आया था, आपको पता है कि कोई ना कोई तो आपका डेस्टाइन पार्टनर है और आप उसके बारे में सोच रहे हो और उसकी और आपकी हीलिंग कर रहे हो, उसके और आपके रिश्ते की हीलिंग कर रहे हो। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे किसी किसी के लिए बहुत ही टॉक्सिक पार्टनर आपके लाइफ में है, उसको आप छोड़ना चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसके लिए आप स्टे और मूव ऑन की ये रीडिंग मेरी देखने के लिए आ रहे हो। और यहाँ पे आप अपने ज़िंदगी में बैलेंस लाना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबल पोजीशन लाना चाहते हो, आप अपने ज़िंदगी में अपना डेस्टाइन पार्टनर जो है मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ये जो पार्टनर है आपका कार्मिक है। ऐसा किसी किसी के लिए, सबके लिए एनर्जी नहीं है, सबके लिए अलग अलग एनर्जी है। जो मैंने ये सिनारियोज़ बताए, ये हर एक के मतलब अलग अलग सिनारियोज़ है। 3 सिनारियो यहाँ पे मैंने बताए ना, तो ये अलग अलग अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। यहाँ पे मेरी ये रीडिंग ना टीनेजर से लेके 52 तक देख रहे हैं लोग। यहाँ पे 23 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यानी कि 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट, 3 तो बहुत बार आ चुका है। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 आपको दिखता रहेगा। 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1111 आपको दिखता होगा। 10 नंबर आपको दिखता होगा। 4444 आपको दिखता होगा। 6666 आपको दिखता होगा। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, केतु का इफेक्ट यहाँ पे है, सैटर्न का इफेक्ट भी यहाँ पे है। सैटर्न ने ये सब कुछ देर आपकी ज़िंदगी में करवा दी है आपके डेस्टाइन पार्टनर की एंट्री में। यस कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो आप लोग, मेजॉरिटी। द डेविल को क्लैरिफाई कीजिए। पाइल नंबर 2, अगर आपके पास टाइम है तो ज़रा पाइल नंबर 1 को भी देख लीजिएगा, क्योंकि एनर्जी बहुत सेम आई है यहाँ पे। मतलब अगर आप चाहते हो तो कहीं आपके लिए मैसेज हो सकता है पाइल नंबर 1 में। ओह, सेम टू सेम यहीं पे एम्प्रेस आई थी। बॉटम एनर्जी में है सन, मून, वर्ल्ड। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे आपके कार्मिक पार्टनर से आपका डील होने के बाद में आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ में या फिर आपका डेस्टाइन जो भी पार्टनर है उसके साथ में, मुझे यहाँ पे किसी मतलब ट्विन फ्लेम सोलमेट अगर नहीं भी ये करना चाहेंगे तो भी ये 3 कार्ड जो है वो यही शो करते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन इसमें भी ही, एक पाइल में भी है। यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है ना पाइल नंबर 2, यहाँ पे देखिए पहला ही कार्ड आया है डेविल का, और डेविल को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्स।
तो आप जिस भी कनेक्शन में हो वहाँ पे मुझे आपके पार्टनर एक तो एडिक्टेड दिख रहे हैं, किसी एडिक्शन में है, आपका कर्मा है, बहुत हेवी कर्मा आपको फेस करना पड़ रहा है। जो लोग किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, क्योंकि आपकी एनर्जी में आया है और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, कर्मा को रिलीज़ करने के बाद ही ये जो पार्टनर है आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होगा। यहाँ पे आपकी देखो, मैंने मेडिटेशन बोला और मेडिटेशन, रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड आया और वैसे ही ये एनर्जी में जब टैरो कार्ड निकाले तभी भी 4 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड आया है, जो मेडिटेशन को शो करता है, हीलिंग को शो करता है, यहाँ पे कर्मा रिलीज़ को शो करता है। कर्मा रिलीज़ होने के बाद में हीलिंग होती है और हीलिंग के बाद में ही यहाँ पे विक्ट्री मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में आपका डेस्टिन्ड पार्टनर हो आएगा। आप अभी कंफ्यूजिंग एनर्जी में हो क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। यूनिवर्स आपको साइंस भी दे रहे हैं कि आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है, आप किसी जर्नी में हो, आपका एक डेस्टिन्ड लाइफ पार्टनर है, आपकी उसके साथ में शादी है, लेकिन आप शादी फिक्स है, क्योंकि शादी बोल रही हूँ प्रॉपर मैं, क्योंकि यहाँ पे शादी का कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड, 1111 मास्टर नंबर। मैंने आपके इसमें भी देखा है करंट एनर्जी में कि 1111 नंबर का बहुत इम्पैक्ट यहाँ पे है। अभी आपकी एनर्जी मुझे कंफ्यूजिंग दिखाई दे रही है कि आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको विश्वास नहीं है। आप कभी कभी ना ऐसी एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है ना कि ये होगा या नहीं होगा, क्या हो रहा है, आपको क्लैरिटी ही नहीं मिल रही। आप भगवान को बोल रहे हो कि मैं हीलिंग तो कर रहा हूँ, जो एनर्जी मैंने कार्ड से आपको बोला ना, तो वही एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है कि आप बोल रहे हो लिटरली यूनिवर्स के साथ में कि मैं हीलिंग कर रही हूँ, आपके पास पहुँच रही है मेरी हीलिंग हो रही है या नहीं, मेरी आवाज़ आपकी तक पहुँच रही है नहीं। आप एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में अट्रैक्टेड हो, लेकिन आपको सामने वाले पर्सन से क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है, वो क्लैरिटी ही नहीं दे रहा है। आपको अंदर से लगता है, अपना मन कहता है, अपना इंट्यूशन पावर कहते हैं, क्योंकि 2 आउल है, दोनों की इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, वो आपके लिए फील करते हैं। ये फीलिंग जो है ना, वन साइडेड नहीं है, ये म्यूचुअल है, क्योंकि आउल जो है इंट्यूटिव रहते हैं और आउल सिर्फ एक ही पर्सन को ज़िंदगी में, या फिर एक ही बर्ड, उनका एक ही पार्टनर रहता है जो उनका डेस्टाइंड रहता है, कुछ भी बोलो उनके इसमें, तो एक ही साथ में वो कमिटेड रहते हैं। तो यहाँ पे आपके इसमें आपको पता है कि कुछ ना कुछ कमिटमेंट आपका है आपके डेस्टाइंड पार्टनर की तरफ, लेकिन यहाँ पे कर्मा रिलीज़ बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है। ये सभी लोग जो आप लोग होस्ट है और मूव ऑन, यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है किसी के लिए, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी मुझे समझ में आ रही है कि थर्ड पार्टी है और यहाँ पे आपके जो रिलेशन है उसको एक एक शादी तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। बहुत चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स को आपको फेस करना पड़ रहा है। आपका डेस्टाइन्ड जो पार्टनर है, या फिर आप जिससे प्यार करते हो, या फिर आप जिसको डेस्टाइन्ड पार्टनर मानते हो, उसके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में आप नहीं जा पा रहे हो, और यहाँ पे आपको अपने फैमिली से छुपा के सभी चीज़ें, या आपके इर्द गिर्द के लोगों से छुपा के सभी चीज़ें करनी पड़ रही है, और ये आपके आपको बहुत डिस्टर्ब कर देती है। आपके जो संस्कार है उसमें ये नहीं बैठ रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे ना और चीज़ है कि आपकी जो फैमिली है, आपके जो रिलेटिव्स है, वो आपको किसी के साथ शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, और रिश्ते भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आप सभी रिश्तों को ना बोल रही है। इसकी वजह से घर में एक टॉक्सिक माहौल क्रिएट हुआ है, और आप अभी ऐसा क्लैरिटी चाहते हो कि आप जिसमें इंटरेस्टेड हो उसके साथ में मूव ऑन करना है उससे, या फिर वहाँ पे स्टे करना है। आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको स्टे करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों, ये जो है सन एंड मून एंड वर्ल्ड, ये 3 कार्ड आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर को या फिर आपकी ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी को शो करते हैं। क्लियरली यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी दिखाई दे रही है कि आपकी है। यहाँ पे अभी ये इंसान, अभी आप लोग कोई लोग जो टॉक्सिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, उनके लिए भी
आपका जो डेस्टाइन पार्टनर है आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है। इसी की वजह से आपके कर्मा रिलीज़ आपको करने पड़ रहे हैं, या टॉक्सिसिटी को आपको झेलना पड़ रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको पैसे से रिलेटेड दिक्कत भी बहुत मुझे फेस करनी पड़ी है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे जो आने वाला देखिए 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। कार्ड अनफोल्ड हुआ है क्या? शायद कार्ड अनफोल्ड हुआ है। पेज ऑफ वॉन्ड, फाइव ऑफ कप्स और द जजमेंट। यस 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 यस, देखिए बॉटम एनर्जी में है पेज ऑफ पेंटेकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। पाइल नंबर 1 मैं आपको वापस 2 मैंने 1 बोला है तो 1 वाले भी देख रहे हैं, लेकिन पाइल नंबर 2 आपको 1 देखने की ज़रूरत है। बहुत सारी एनर्जी सिमिलर यहाँ पे निकल के आई है, शायद आपके लिए कोई मैसेज वहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, शादी का कार्ड है। ये आने वाला पर्सन फेमस होगा, ये इसके फॉलोअर्स बहुत सारे होंगे, ये सोशल मीडिया पे कुछ करते रहेंगे या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपके ज़िंदगी में आएंगे। यहाँ पे वॉन्ड के 2 कार्ड हैं। ये इंसान पैशनेट, बहुत पैशनेट रहेगा, ये अपने काम पे फोकस रहेगा या रहेंगी। ये बहुत ही मतलब ये ना कोई आर्टिस्ट वगैरह भी हो सकते हैं, स्टेज शो वगैरह करते रहेंगे, परफॉर्म करते रहेंगे, कुछ ना कुछ सीरियल में वगैरह काम करते रहेंगे, या फिर कोई फेमस पर्सनालिटी ये हो सकते हैं। ये मुझे क्योंकि सन भी है मून भी है तो मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि फेमस पर्सनालिटी भी हो सकते हैं। ये इंसान जब आपके ज़िंदगी में आएगा ना, आप ये जो आपके ज़िंदगी में पीछे हुआ है ना उसी के बारे में आप सोचोगे, तभी जाके ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, लेकिन आपका ध्यान नहीं रहेगा। ऐसा मुझे, आप अपने पीछे का गम वो ही कुरेदते रहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और वहाँ पे आपको आपकी इसीलिए अवेकनिंग हो रही है क्योंकि यहाँ पे जजमेंट भी है। तो आप जब भगवान को प्रे करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, यूनिवर्स को बोलोगे कब मुझे यहाँ से मेरी पिछली ज़िंदगी से छुटकारा मिलेगा, कब मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, लेकिन तब यह जो है जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से दिया जाएगा। यूनिवर्स ने ऑलरेडी जजमेंट पास कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ कमी है तो आपके मेहनत की, आपके गोल की, आपके लक्ष्य की। मुझे लगता है कि आपने मेडिटेशन अगर स्टार्ट किया है, जिन्होंने नहीं किया है उनको बहुत ज़रूरी है चक्रा बैलेंस करना। यहाँ पे देखो पेंटेकल है, यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंडिंग होना आपका ज़रूरी है, नेचर के साथ कनेक्ट होना आपका ज़रूरी है। यहाँ पे 30 नंबर का कार्ड है, शायद गार्डन एंड गेट। यस, गार्डन एंड गेट। तो नेचर के साथ कनेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेचर में बैठ के मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ब्राह्मण मुहूर्त पे अगर आप उठ सकते हो या फिर मॉर्निंग में, ये अर्ली मॉर्निंग उठ के अगर आप मेडिटेशन करते हो तो ये चीज़ें जो है आपकी जल्दी बैलेंस हो जाएगी। ये हार्ट ब्रेक सिचुएशन जो है वहाँ से आप जल्दी बाहर निकलोगे। ये एनर्जी में आपको रहना नहीं है। पाइल नंबर 2 आपकी भी जर्नी है, पहले पाइल नंबर 1 वालों की जर्नी है, आपकी भी जर्नी है। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन आपका भी है। यहाँ पे भी ये पाइल में भी जर्नी लिखी हुई है। कार्मिक भी होगी तो भी कहीं ना कहीं सोल पर्पस जुड़ा हुआ है आपके कार्मिक, और वो कार्मिक मुझे नहीं लगता कि कार्मिक रहेंगे क्योंकि कर्मा रिलीज़ हो रहा है। जो भी पार्टनर आएगा वो आपका सोलमेट या कार्मिक सोलमेट रहेगा या फिर आपका ट्विन फ्लेम रहेगा। तो आपकी जो जर्नी है वो स्पिरिचुअल जर्नी है। स्पिरिचुअल जर्नी में आपके बैलेंस होना, आपके चक्रा बैलेंस होना, आपका सोल पर्पस आपको क्लियर करना, ये बहुत बातें मायने रखती है। तो यहाँ पे आपको ये रिलीज़ करनी है और यहाँ पे आपका जो हीलिंग क्वालिटीज़ आपको बढ़ानी है। यहाँ पे आप ना, मुझे जैसे जैसे मैं देख रही हूँ वैसे वैसे मुझे ग्रीन 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 दिखाई दे रहा है। तो मदर गाया की तरफ आपका सोल पर्पस कुछ हो सकता है। हीलिंग अपने यूनिवर्स इसकी अपनी मदर गाया की हीलिंग, जो अर्थ की हीलिंग आपको करनी होगी। प्लांट को लगाना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। प्लांट्स के साथ कनेक्ट करना आपको फ़ायदेमंद हो सकता है। ग्रीनरी के साथ जुड़िए। देखते हैं कि
एंजल्स क्या गाइड करते हैं, देयर इज़ समथिंग बेटर। हाँ, तो ये जो पार्टनर गया ना, उसके लिए शौक मनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इससे भी कहीं गुना अच्छा पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है। यहाँ पे वेट की एनर्जी है। जब तक आपके चक्रास बैलेंस नहीं होंगे, आपको वेट करना पड़ेगा। नॉट द राइट टाइम, इसीलिए मैंने बोला जो लोग काम नहीं कर रहे उनके लिए ये राइट टाइम नहीं है, और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए जो है अपने, देखिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अपने जर्नी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। अपॉर्चुनिटी आ रही है तो अपॉर्चुनिटी लीजिए। आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी दूसरी बार आएगी ज़रूर, दस्तक देगी ज़रूर। पाइल नंबर 2। और आपको अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी के बारे में कुछ पता नहीं है, कार्मिक सोलमेट के बारे में पता नहीं है, तो उसके बारे में बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे वीडियोस है, वहाँ पे जाके आप देखिए, और आपकी एनर्जी उससे मैच करती है क्या, देखिए आपको इतना सहना क्यों पड़ रहा है वो देखिए, फिर आपको समझ आएगा और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और उस तरह से फिर आपके चक्रास पे आपको काम करना पड़ेगा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पे कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अ टाइम फॉर हीलिंग, मैंने बोला ना, जिनकी हीलिंग नहीं हुई है उनके लिए वेट का कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपको बोल्ड बनना है, आपकी जर्नी के बारे में आपको ही पता लगाना है। कोई आपके आके बोलेगा नहीं बाबा ये तुम्हारी जर्नी है, नहीं बोलेगा कोई भी, और उनके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करना। आपकी अगर जर्नी है तो आपको ही पता चलेगा कि ये जर्नी आपकी है। क्यों पुल महसूस कर रहे हो एक पर्टिकुलर पर्सन से, क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका करंट पार्टनर है वो आपका पार्टनर नहीं है, तो उसके बारे में जानकारी निकालिए, उसके बारे में पढ़िए, जानिए वो जर्नी क्या है, किस तरह से होती है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या भुगतना पड़ता है। तो ये जी चीज़ें हैं आप अपनी आपको ही करनी पड़ेगी। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, आपको क्लैरिटी मिलेगी, जल्द से जल्द मिलेगी। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, यह क्लैरिटी मिलने का समय नज़दीक आ गया। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जहाँ बैठे हो वहीं पे बैठ के कुछ भी नहीं होने वाला, उसके लिए मेहनत, आपको थोड़ा सा एक्टिव बनना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अ टाइम फॉर हीलिंग, आपका ये जो वक्त है, वेट इसीलिए आया है कि ये जो आपका वक्त है वो वक्त आपका हीलिंग का वक्त है। आपकी हीलिंग कंप्लीट हुई नहीं है। किसी किसी के लिए हीलिंग अगर जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, आपका लाइफ पार्टनर, आपका डेस्टाइन पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। यहाँ पे देखिए, ये सी हॉर्स पाइल नंबर 1 में भी आया था। ये सी हॉर्स जो है अवेकनिंग को शो करता है, स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, स्ट्रेंथ को शो करता है, पावर को शो करता है। ये सभी चीज़ें आपको मिलने वाली है। यहाँ पे रैबिट है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सब कुछ आने वाला है सभी चीज़ों में, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना है, अपने ऊपर काम करना है। देखिए एंजल आए हैं यहाँ पे, तो एंजल भी यही गाइड कर रहे हैं। मैंने बोला ना आपके इसमें बहुत सारे एंजल, 4 कार्ड एंजल के आए थे। एंजल ने यहाँ पे आके कंफर्मेशन दे दिया है कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो। यहाँ पे देखिए बर्ड है और उसके मुंह में एक 5 लीफ क्लोवर है, नहीं 7 लीफ क्लोवर है। तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल रही है, कंक्लूजन पे आप आ रहे हो। यहाँ पे एक शेल है, शेल जो है एक हिडन चीज़ रहती है, या शेल के अंदर जो मोती है वो दिखता नहीं, शेल खोलने के बाद दिखता है। तो ये चीज़ें अभी तक हिडन है, आपको वो बाहर निकलने के लिए, सरफेस के पे आने के लिए अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए पाइल नंबर 2, जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है बहुत डिफ़िकल्ट होती है। आपको समझना है कि जब तक आप अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, एंजल पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, अपने भगवान पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, या फिर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपने ऑरा को क्लीन नहीं करेंगे, अपने चक्रास पे काम नहीं करेंगे, आपका ये पार्टनर, डेस्टाइन पार्टनर आपके ज़िंदगी में मैनिफेस्ट नहीं होगा। आप अपना सोल पर्पस पे जब भी काम करना चालू करोगे, ये इंसान आपके ज़िंदगी में, मतलब बिना कुछ इंडिकेशन, बिना कुछ आपको मतलब समझ में आने के पहले ही ये धमक पड़ेगा आपके सामने। यूनिवर्स इनको सामने लाएगी।
आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको देखिए कैसा होता है ना कि आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहते हो अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ में। जब आप अपने अंदर के जो भगवान है, परमात्मा है, अपने दिल के अंदर अपने जो मतलब हायर सेल्फ जो है, वो हमारे, कैसे मैं बताऊँ आपको कि आपका हायर सेल्फ यहाँ पे है, लेकिन आपके इनर सेल्फ में भी आपका भगवान है ना। तो आपके अंतरात्मा में जो भगवान है, उसी में आपका पार्टनर भी है। उसी के साथ में आपको कनेक्टेड होने के लिए यूनिवर्स गाइड कर रहा है, भगवान गाइड कर रहे हैं। तो पहले आप अपने भगवान के साथ कनेक्टेड रहे, अंतरात्मा के साथ कनेक्टेड हो जाइए, तभी जाके आप अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ कनेक्ट हो जाओ। टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो लेकिन उसकी एनर्जी कैच कर पा रहे हो क्या, उसको मैनिफेस्ट कर पा रहे हो क्या, तो नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कमी है, तो वो कमी को आपको भरना है। वो कमी कैसे भरोगे आप, तो अपने ऊपर वर्क करके, अपने 7 चक्रास पे काम करके। तो यही बता रहे हैं यूनिवर्स, यही बता रहे हैं एंजल्स आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने चक्रास को बैलेंस करना है, तभी जाके ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाला है। डेस्टाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। कार्मिक भी होगा तो कार्मिक सोलमेट कनेक्शन ये हो सकता है। तो पाई नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। टैरो अगर आप सीखना चाहते हो तो भी व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। क्लासेस में लेना स्टार्ट किया है मैंने। तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।